पूरी इंसानी तारीख में पानी पर घूमने फिरने के तरीके अहम रहे हैं। लोगों की तख्लीकी सलाहियतों की वजह से बहुत से इंसानी साख्ता आबी गुजरगाहों की तामीर भी हुई है। इन्हीं में कनाल्स या नहरें एक मैन मेड आबी गुजरगाहें कहलाती हैं, जो बहरी जहाजों को जमीन से गुजरने की इजाजत देती हैं। इन कनाल्स में कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी और कुछ इतनी पतली होती हैं कि बाज़ औक़ात कश्तियाँ इन कनाल्स में कई दिनों तक फंस जाती हैं। हर साल $2 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने वाली पैनामा कनाल को इंसानी हाथों से तामीर करदा इंजीनियरिंग का एक शाहकार समझा जाता है। मुहलिक बीमारियों का बायस बनने वाली मकड़ियों, कीड़ों और मच्छरों से भरे रेन फॉरेस्ट से गुजरते हुए इस 80 किलोमीटर पर फैली पनामा कनाल की कंस्ट्रक्शन में इन्हीं मुहलिक बीमारियों की वजह से 25,000 से जायद वर्कर्स हलाक हुए थे। 15 अगस्त 1914 को बिलाखिर कैनाल की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने के बाद इसे ऑपरेशनल कर दिया गया था, जो अब अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन के दरमियान महफूज रास्ता फराम करती है। अब हर साल 9,000 बहरी जहाज यहाँ से गुजरते हैं। पैनामा कनाल की तामीर पर उस वक्त मजमूई तौर पर $375 मिलियन की रकम खर्च हुई थी। इस कनाल सिस्टम में एक लॉक डिजाइन किया गया है जो मुख्तलिफ सतहों पर पानी के दरमियान जहाजों को उतरने और नीचे करने के लिए इस्तेमाल होता है। चूँकि इस पर पहले अमेरिका का कंट्रोल था, लेकिन बाद में इसे पनामा कनाल कमीशन के हवाले कर दिया गया, जो कि यूएस पनामा की एक एजेंसी है जो अमेरिका का एक मुहाफिज है। कॉर्निथ कनाल, ये कनाल गल्फ ऑफ कॉर्निथ को एजियन सी में सेरोनिक गल्फ से मिलाती है, जो कॉर्निथ के नाकाबिले यकीन हद तक गहरे पानियों में से गुजरती है, जिसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, जो तमाम चीजों को आसानी से रवा दवा रखने के लिए निहायत जरूरी है। ये कॉर्निथ कनाल सिर्फ 6.3 किलोमीटर लंबाई और 26 फीट गहराई पर फैली हुई है और इसकी चौड़ाई नीचे की सतह से 69 से 82 फीट के दरमियान है। ये कनाल खास तौर पर टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज भी है और इसका इकोनॉमिक एडवांटेज भी बहुत ज्यादा है, जो समुद्रों के रफ वाटर से जहाजों को महफूज रास्ता देती है और हमेशा से यहाँ स्मूथ सेलिंग होती है। लेकिन एक चीज जो इस नहर के बारे में याद रखना मुश्किल है, वो है इसकी चौड़ाई, जो इतनी पतली है कि जहाज का कैप्टन और नेविगेटर्स अगर रास्ते पर ध्यान ना दें तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा तबाहकुन भी साबित हो सकता है। बदकिस्मती से यहाँ से सिर्फ चंद जहाज ही गुजर सकते हैं, क्योंकि इस कनाल का चैनल बड़े जहाजों के लिए बहुत ही छोटा है। यहाँ सालाना सिर्फ 15,000 जहाज गुजरते हैं, जो इसे किलोमीटर लंबाई के हिसाब से बहुत महंगा बनाते हैं। यह रास्ता इतना पतला है कि यहाँ से मॉडर्न जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं है। बिल तरतीब 170 फीट बुलंद दीवारों की वजह से बहरी जहाज 185 नॉटिकल माइल्स का अपना सफर यहाँ से गुजरते हुए बचा सकते हैं। सुइस कनाल 1869 में बाज़ाब्ता तौर पर खोली गई सुइस कनाल के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जो 120 मील लंबी अपनी नोयत की सबसे बड़ी नहर है। ये कनाल इजिप्ट में सी लेवल पर है, जो बहरा रोम के समुद्र को गल्फ ऑफ सुइस से जोड़ती है। ये दुनिया की सबसे अहम और हैवी यूज शिपिंग कनाल में से एक है, जो 2021 के मार्च में एक कार्गो के लिए बहुत अहम हो गई थी, जब वो जहाज इस सुइस कनाल में फंस गया था, जिसने इस वाटरवे को 6 दिनों तक मुकम्मल तौर पर बंद रखा और दुनिया को ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ सब कुछ रुक गया है। ना कोई सामान किसी मुल्क में दाखिल हो सकता था और ना ही बाहर निकल सकता था, और ये नहर एक सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी के लिए दर्दे सर बन गई थी। सुइस कनाल एशिया को बर्रे आज़म अफ्रीका से अलग करती है और समुद्री जहाजों को यूरोप और किसी भी मुल्क के दरमियान कम से कम मुमकिन रास्ता फराहम करती है, जो बहरा हिंद और वेस्टर्न पैसिफिक से मुत्तसिल है। लेकिन 2021 में होने वाले इस बड़े हादसे को छोड़कर सुइस कनाल को दिन में 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 52 हफ्तों तक ओपन रहने के लिए जाना जाता है, और हैरान कुन तौर पर यह बिना किसी छुट्टी के जंग और मुख्तलिफ तनाज़ात के बावजूद खुली रहती है, चाहे कोई भी इसमें शामिल हो। द ग्रैंड कनाल इन चाइना, चीन में ग्रैंड कनाल दुनिया की सबसे तवील इंसानी साख्ता आबी गुजरगाह है, जो बीजिंग से हंसल तक जाती है और इस पर 60 से ज्यादा पुल हैं। आज से हजारों साल कबल 500 कबल मसीह में इस कनाल पर काम शुरू हुआ था, जो 600 AD तक खत्म नहीं हुआ और आज भी इसकी अपडेशन का काम जारी है। ऐसा बताया जाता है कि इस कनाल की कंस्ट्रक्शन में 60 लाख से ज्यादा किसानों ने काम किया और इनमें से आधे से ज्यादा उस वक्त हलाक हो गए थे जब इसकी तामीर का काम जारी था। ये कनाल इंजीनियरिंग का एक अजीम शान कारनामा है, क्योंकि ये काफी बड़ी और पेचीदा कनाल में से एक है। ग्रैंड कनाल चाइना की येलो रिवर को यांगजी रिवर से जोड़ती है और मुल्क भर के बहुत से सूबों से गुजरते हुए बहुत से दूसरे दरियाओं को आपस में जोड़ती है। इस कनाल का फासला 1104 मील पर मुहित है और जब ये ज़ियांगडोंग के पहाड़ों से गुजरती है तो ये 42 मीटर ऊंची चोटी तक पहुंचती है। ग्रैंड कनाल इसलिए भी बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि ये चीन के शुमाली इलाकों को जनूबी इलाकों से जोड़ती है
और चाइना के इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, जहां इन पानियों से ज़्यादातर बड़े बहरी जहाज गुजरते हैं। रेहाइनमैन डैन्यूब कनाल मगरबी यूरोप में 3 अहम दरियाओं को जोड़ने वाली इस आबी गुजरगाह की तामीर फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान शुरू हुई, जो 1922 तक मुकम्मल हुई। इस कनाल की लंबाई 171 किलोमीटर है। ये अहम समुद्री रास्ता बहरी जहाज़ों को दरियाओं के साथ नॉर्थ ब्लैक सी और अटलांटिक ओशियन के दरमियान आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त देता है। एक कार्गो शिप इस कनाल को क्रॉस करने के लिए तकरीबन 2500 टन का सामान ले जा सकता है। इस कनाल को क्रॉस करने के लिए शिप्स को 16 लॉक से गुजरना पड़ता है ताकि वो खुद को सतह समुंदर से ऊपर उठा सकें। चूंकि डैन्यूब और मेन दरियाओं की बुलंदी मुख्तलिफ होती है और ये लॉक्स इस क्रॉसिंग के अमल के दौरान बहरी जहाज़ों को एक दरिया से दूसरे दरिया तक लाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जहां इन लॉक्स के वाल के अंदर ये बहरी जहाज़ बंद होते हैं। वेल लैंड कनाल ये कनाल भी एक आबी गुजरगाह है जो झील ओंटारियो और झील एरी को जोड़ती है। चूंकि गार्डन सिटी स्काईवे कनाल के ऊपर से गुजरता है, बाकी रेलवे और हाईवे क्रॉसिंग या तो मूवेबल ब्रिजेस हैं या इस कनाल के नीचे सुरंगें हैं। वेललैंड कनाल से सालाना तकरीबन 3000 जहाज गुजरते हैं, जो कि 40 मिलियन टन कार्गो के बराबर हैं। ये कनाल सिर्फ मार्च और दिसंबर के दरमियान मौसम सरमा में खुली रहती है। यहाँ न सिर्फ बड़े बहरी जहाज सफर करते हैं, बल्कि कश्तियों को भी यहाँ तक रसाई दी जाती है। यहाँ कई हादसात भी हो चुके हैं, जिनमें सबसे मशहूर हमला 21 अप्रैल 1900 को हुआ था, जब आयरिश रिपब्लिक तंजीम के कुछ अरकान ने लॉक 24 के डोर्स को तोड़ने की कोशिश की थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल इन्फोमाउंट को आपकी सपोर्ट मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।